हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू गाइस। सो आज हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम नंबर 2 करने वाले हैं। सो बच्चा, इससे पहले हम लोग एक प्रोग्राम कर चुके हैं। आपकी क्लास 12th कंप्यूटर साइंस के जो प्रैक्टिकल फाइल के प्रोग्राम्स हैं तो वो मैं यहाँ पर करा रही हूँ। तो एक प्रोग्राम मैंने कल ही उसका वीडियो डाल दिया था चैनल के ऊपर, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इसके बारे में, यानी कि ये जो सेकेंड नंबर प्रोग्राम है जिसको मैं अभी हाईलाइट करूंगी ब्लू कलर से, सो ये वाला प्रोग्राम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। यार, प्रोग्राम कहता है कि रीड अ टेक्स्ट फाइल, तो टेक्स्ट फाइल के ऊपर बेस्ड है। डिस्प्ले द नंबर ऑफ वॉवल्स कॉन्सोनेंट अपर केस लोअर केस कैरेक्टर इन द फाइल। ओके, सो बच्चा, इसके अंदर कुछ नहीं है, इतनी चीज है कि आपको वो फाइल रीड करनी है, जो भी टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, रीड करनी है तो रीड मोड में ओपन होगा। अब सारी फाइल रीड कर लेनी है, उसमें से आपको कैरेक्टर्स चूज करने हैं, जो वॉवल्स वाले हैं, जो कॉन्सोनेंट्स वाले हैं, और जो लोअर और अपर वाले हैं। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बोली है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है जो हमें इसके अंदर करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले लेट अस ओपन द फाइल। सो देखते हैं कौन सी फाइल हमारे पास में हो सकती है। सो मेरे पास में एक फाइल ओपन भी है, दैट इज रैट नाम की फाइल। या दिस इज, हाँ, रेड नाम की फाइल है। ठीक है, जॉनी जॉनी पड़ा हुआ है इसके अंदर। इसको सेव कर देती हूँ एक बार। चलिए, सो मैं इसको किस मोड में ओपन करूंगी? ऑफ कोर्स रीड मोड के अंदर। चलिए, अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। सो नाउ डेटा इज इक्वल्स टू डी डॉट, और मैं यहाँ पर अब मुझे यहाँ पर मुझे थोड़ा सा सजेस्ट करिए, बताइए कि मैं यहाँ पर रीड लाइन, रीड या फिर रीड लाइंस किसका यूज करूंगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप टेक्स्ट फाइल के साथ में जब भी रीड मोड में काम करेंगे तो आपको इन तीनों में से ही एक को चूज करना होता है। तो यार, इसका जो आइडिया है, ऑफ कोर्स कोडिंग के थ्रू आपको प्रोग्रामिंग आपको कैच होगा अपने आप से, जैसे जैसे आप ज्यादा प्रोग्राम करते जाएंगे लॉजिक आपको अपने आप क्लिक होने लगते रहेंगे, राइट। तो यार, इसके अंदर मुझे इतना बोला गया है कि आपको सारी फाइल में से वो कैरेक्टर्स छानने हैं जो आपके पास में वोवल्स हैं, और वो छाने जो आपके पास में कॉन्सोनेंट है, अपर और लोअर भी है। अब मुझे कैरेक्टर्स, यहाँ पर कैरेक्टर्स के साथ में काम है। तो जो मेरा रीड फंक्शन है वो काम क्या करता है कि पूरी फाइल को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कर लेता है। मैं यही तो चीज चाह रही थी, है ना। अगर मैं यहाँ पर रीड लाइंस का यूज करती तो वो भी यही काम करता है कि पूरी फाइल को आपका रीड करता है, बट वो पूरी फाइल को रीड करता है, उसमें पहली लाइन होती है लिस्ट की का पहला पहला जीरोथ नंबर एलिमेंट। मतलब मोटा मोटा अगर आपको कहूँ तो रीड लाइंस में जो आपका रिटर्न टाइप आता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट आपके पास में, यानी कि पूरी फाइल आपकी लिस्ट में ही आपको दिखेगी। सो मुझे ऐसा तो कुछ काम है नहीं इसके अंदर। अब रीड लाइन क्या काम करता है? वो काम करता है कि पूरी फाइल में से पहली लाइन आपको रीड करके दे देता है, राइट। बट मैं जो चीज यहाँ पर चाह रही हूँ वो मेरा इसके साथ में फिट बैठता है, रीड के साथ में। चलिए, सो दैट मीन्स अभी मेरी पूरी फाइल इस डेटा के अंदर आ चुकी है। तो अगर मैं इसको ही प्रिंट कराऊं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर देखूंगी तो मेरे पास में जॉनी जॉनी आ चुका होगा, है ना। अगर मैं यहीं पर लाइंस लिखती तो क्या होता, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लिस्ट की फॉर्म में आ गई एग्जैक्टली, हाँ। सो नेक्स्ट मेरे पास में अगर लाइन करते हैं तो भी मेरे पास में सेम ही आता, बट दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग लिस्ट, राइट। तो अगर रीड लाइंस कर रहे हैं तब आपके पास में लिस्ट की फॉर्म में आता है, वैसे नहीं आता है। ठीक है, चलिए, अब मेरी फाइल पूरी की पूरी रीड हो गई। ओके, सो मैंने पूरी फाइल रीड कर ली। रीड करना है, रीड लाइन, लाइंस नहीं यूज करना। ठीक है, अभी तो देखो, अगर मैं इसके अंदर दो लाइनें डाल दूं, जैसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, दो लाइनें डाल दिया, कंट्रोल एस कर देते हैं। सो अब और ज्यादा देखना, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। सी, so that is coming only one line, here is coming only one line, right. So this is the mean of read line, कि एक ही line read करता है। if I'm using their s, so पूरी file that will be in the form of list। so पहली line is the फर्स्ट नंबर एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, जीरोथ पर बैठा है, फिर ये वन नंबर पर बैठा है। सो ओके, सो बट आई वॉन्ट हेयर पूरी फाइल रीड करना, सो दैट सो सिंपल, सो इजी। सो नाउ आई एम यूजिंग देयर फॉर लूप फॉर आई इन डेटा। ओके, सो नाउ अगर मैं ऐसा करती हूँ, प्रिंट कर देती हूँ आई को, तो मेरे पास में क्या चीज प्रिंट हो रही है? पूरी की पूरी फाइल दैट इज कमिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर।
तो बच्चा एक एक कैरेक्टर आ रहा है। सो अब मैं यहाँ पर एक एक कैरेक्टर को उठाती हूँ और मैं क्या करती हूँ, इफ कंडीशन के साथ में, इफ आई इन, और मेरे पास में आप यहाँ पर देखिए ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी बताते हैं। हाँ, सो फॉर दैट आई एम जस्ट टेकिंग हेयर v इज इक्वल्स टू 0, सॉरी 1 ले लेते हैं। हाँ, अभी देखिए v ले लेते हैं वॉवल्स के लिए, c ले लेते हैं कॉन्सोनेंट के लिए, l अपर के लिए और सॉरी लोअर के लिए, और u इसके लिए। ठीक है, अभी देखिए क्या चीज है मेरे पास में, जैसे जैसे आई के अंदर, जैसे पहले j आएगा फिर o आएगा, है ना। तो जैसे जैसे एक कैरेक्टर आएगा सो हम लोग यहाँ पर चेक करते जाएंगे कि वो वोवल्स है कि नहीं है। तो ये तो मेरी बात रहेगी वोवल्स वाले के लिए। बट अभी देखिए मेरे पास में मुझे कॉन्सोनेंट चेक करना है। तो आपको क्या लगता है कि मुझे यहाँ पर यूज करना चाहिए एल्स का या एल्सिफ का, एलिफ का यानी कि। तो बच्चा एक चीज है, देखिए जो भी आई के अंदर आएगा, जो भी का मतलब कि आई के अंदर मेरे पास में, चलिए पहले मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ एल से। ठीक है, तो c प्लस इज इक्वल्स टू 1, ऐसा हमने करके देख लिया। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले v is equals to comma, or we are putting there v and u is equals to, and we are using u here. See guys how the output is coming, something like that. U okay, so sorry, I just need to put there c not u. See here that is coming okay, so maybe सही आ ही रहा होगा। इसको सेव करते हैं। तो देखो दो मेरे पास में आने चाहिए, सॉरी वोवल्स कितने आने चाहिए, एक और दो आने चाहिए, है ना। ठीक है, तो अभी इसको करो, या देखो 2 वोवल्स आने चाहिए और 10 मेरे पास में कॉन्सोनेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं मेरे पास में। सो एक चीज देखिए यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर देखो स्पेस भी काउंट ही कर रहा होगा, अगर मैं डॉलर दे रही हूँ, हैश दे रही हूँ, वट एवर 3 4 5, एंड आई एम जस्ट सेविंग दैट। सो गाइस सी हियर, here only 2 and consonants are coming 17, so that's not a correct code, right? That's not a correct code. So let's say कि अगर मैं यहाँ पर और कुछ करेक्शन करूँ, जैसे बच्चों के दिमाग में ये भी चीज़ आएगी कि मैं एलिफ यूज करके समथिंग लाइक दैट कि नॉट इन, डिड यू गेट दैट कि क्या चीज़ बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए अब क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, रत्ती भर भी नहीं, क्योंकि दोनों मतलब एक ही चीज़ है। एल्स का मतलब कि वो इसमें से नहीं है, तभी तो आप इसके अंदर आ रहे हैं। तो अब ऐसा क्या किया जाए यहाँ पर कि मेरे पास में ये जो स्पेशल सिंबल है, स्पेशल कैरेक्टर है, या कुछ भी है जो कॉन्सोनेंट नहीं है, तो वो नहीं काउंट होना चाहिए। तो हम क्यों ना ऐसी चीज करें कि यहाँ पर एंट्री लेने से पहले ही हम लोग आई को एक बार चेक कर लें। इफ आई डॉट इज एल्फा, ये मेरे को चेक करना पड़ेगा कि इज एल्फा नाम का ही फंक्शन होता है ना। ठीक है, यही होता है शायद, है ना। तो देखो अभी इस चीज को समझो कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर तो मेरे पास में ये फंक्शन होगा, पहले चला के देख लेते हैं कि फंक्शन है भी कि नहीं है, या है हमारे पास में। हाँ, एक्चुअली ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, 5-6 फंक्शन है, इज एल्फा और समथिंग। हाँ ठीक है, इज एल्फा न्यूमेरिक, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है पाइथन के अंदर। ठीक है, तो यस, सो मेरे पास में ये फंक्शन है। मैं मतलब ये चीज कहना चाह रही हूँ यहाँ पर कि आप वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स चेक करने से पहले ये चेक कर रहे हो कि जिसको आप चेक कर रहे हो वो आपका एक अल्फाबेट है या नहीं है, राइट। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर एल्स भी लगा लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आपका आउटपुट विल बी करेक्ट, राइट। सो दिस इज कमिंग हाउ, सो यू कैन काउंट हेयर। सो देखो जे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैरेक्टर आने चाहिए मेरे पास में, या these are consonant। ठीक है, तो ऐसे आपने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट कर लिया, राइट। अब हम दोबारा पढ़ते हैं प्रोग्राम को। प्रोग्राम के अंदर कुछ चीजें और भी हैं, जैसे वॉवल कॉन्सोनेंट था, सो हियर इट इज गिविंग अपर केस एंड फॉर लोअर केस ऑल्सो। सो अपर केस लोअर केस के लिए अब हम यहाँ पर अपर केस लोअर केस के लिए क्या यूज करोगे, आप इफ यूज करोगे या फिर आप एलिफ का यूज करोगे। तो बच्चा अगर आप एलिफ सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी अल्फा जो भी आपके पास में अपर केस या लोअर केस होगा वो यहाँ पर चेक हो करके आएगा पहले। तो जितने भी अल्फा बेट्स हैं वो सारे के सारे या तो कॉन्सोनेंट या वोवल्स हैं, तो आपकी एंट्री कभी नीचे जा ही नहीं पाएगी। मतलब कि आप यहीं पर रुक करके चले जाओगे, यहाँ नहीं करोगे। कब, उस केस में जब आप यहाँ पर इफ नहीं, जब आप एलिफ लगाते हो।
सो यू नीड टू पुट देयर इफ ओनली। डिड यू गेट दैट कि क्या चीज है? नहीं समझ में आया तो अभी आ भी जाएगा, मैं जो कोड करने जा रही हूँ। तो बच्चा मैं अपर के लिए इज अपर नाम का एक फंक्शन है पाइथन के अंदर, so that we are just using there. So we are using for that u plus is equals to 1 and else के अंदर हम लोग lower plus is equals to 1, right? So this we have done. So same copy मारो इसको, okay, and here you are giving u and here you are giving lower. So same you need to write there u and l. So like how it will be something like that. So yeah, so 3 upper and 8 lower. So check करें इसको, 3 upper तो 1 2 और 3, या बाकी बचे कितने आपके पास में लोअर, राइट? सो लाइक हाउ इट केम। सी गाइस, मैं क्या चीज बोल रही थी अभी जो मैं आपको बोली थी दोबारा समझाऊंगी। तो अगर तो मैं एलिफ का यूज करती हूँ, ठीक है, इफ आई एम यूजिंग एलिफ हियर, ठीक है, देखो वैसे भी एलिफ आ नहीं सकता क्योंकि ऊपर एल्स आ चुका है ना, तो वहां पर भी मुझे लगाना पड़ता, तो यही बेस्ट रहेगा। हो क्या रहा है इस फंडे को समझो। देखो फंडा कहता है कि ओपन करो फाइल, कर लिया आपने, रीड कर ली पूरी फाइल कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, 4 आपने ले लिए कॉन्सोनेंट वगैरह काउंट करने के लिए, पूरा लूप चला दिया। आई के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, यहां से उठेगा जे, फिर आएगा दूसरी बार लूप चलेगा ओ एच एन वाई स्पेस JOHNYS and so on, like how. So now आप सारी चीजें करने से पहले ही ये चीज देख रहे हो कि जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो क्या वो एक अल्फाबेट है, क्योंकि आपको यहाँ पर अल्फाबेट से ही काम करने के लिए पूछा गया है ना। वॉवल्स कॉन्सोनेंट वो भी अल्फाबेट होते हैं, अपर केस लोअर केस वो भी अल्फाबेट होते हैं, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट दैट। सो अब हम सबसे पहले वही चेक कर रहे हैं, है ना। तो अब इसके अंदर ये वाला जो मैंने फंडा लिखा है 6 7 8 9 लाइन वाला, सो बच्चा ये जो फंडा है ये कहता है कि आप वोवल्स कॉन्सोनेंट्स चेक करो। अब नेक्स्ट मेरा 10 to 13 लाइन वो हम अपर केस और लोअर केस के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक और चीज कर सकते हैं कि मैं एल्स दे दूं और मैं कह दूं प्रिंट या फिर आप एक्स्ट्रा, जैसे ये चीज पूछी नहीं गई है आपसे, है ना, तो आप इसको ना भी करो तो कोई बात नहीं। मैं कर क्या रही हूँ एक्चुअली कि अगर वो अल्फा नहीं है, यानी कि वो क्या हो सकता है, कोई भी स्पेस हो सकता है, स्पेशल सिंबल 1 2 3, तो आप उसमें मैं ऐसा चाह रही थी कि हम लोग इसके जो इफ है ना इसके एक्स्ट्रा में लिख दें, सॉरी इसके एल्स में लिख दें, इसके एल्स में ये लिख दें कि दीज आर नॉट अल्फाबेट्स, बट आपसे इतना पूछा नहीं गया, सो इट्स ओके। हाँ, सो इतना आपका प्रोग्राम विल बी करेक्ट, राइट? सो आई होप यू पीपल गॉट दैट। सो अब हम आगे ये नेक्स्ट वाला प्रोग्राम करेंगे, राइट, दिस वन, ठीक है। तो इसको हम लोग अगली क्लास के अंदर देखेंगे। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैम हमें ये प्रोग्राम चाहिए, ये प्रोग्राम, ओके। सो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर अपनी अनअकैडमी की प्रोफाइल दिखा देती हूँ बच्चा। सो दिस इज माय अनअकैडमीज प्रोफाइल, राइट। सो जैसा कि आपको पता है मैं एक प्लस एजुकेटर हूँ अनअकैडमी के ऊपर, तो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो नहीं होंगे, है ना। सो ऑफ कोर्स बच्चा आप लोग आ सकते हो अनअकैडमी के ऊपर मेरी फ्री क्लासेस लेने के लिए। सो ये स्पेशल क्लासेस होती हैं, सारी की सारी फ्री होती है, ठीक है। तो मेरे प्लस के कोर्सेज भी चलते हैं, तो प्लस के कोर्सेज पेड कोर्सेज होते हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं कि हाँ मुझे पेड लेना है अनअकैडमी का, क्योंकि उससे बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा मतलब बहुत फायदा, राइट। सो बच्चा उसके लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, क्योंकि इस कोड से होगा क्या, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। जितना भी आपका टोटल अमाउंट जब भी आप परचेज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट इसमें से मिल जाएगा, राइट। फॉर दैट यू कैन यूज देयर दिस कोड, दैट इज लवजीत अरोड़ा, बिना स्पेस के, ठीक है। तो चलिए अब आपको मिलेंगे अगले वाले प्रोग्राम के अंदर। सो बाय बाय।